जब जीवन में हम दूसरों की भलाई के लिए सोचेंगे, दूसरों का भला हित करने के लिए तत्पर रहेंगे, आप देखेंगे कि आपको जीवन में वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और जब हम दूसरों का नहीं अपना ही हित करना चाहेंगे, सेल्फिश बने रहेंगे, तो आप देखेंगे पहली बात तो आपको अपेक्षा से कम प्राप्त होगा। दूसरी बात, जो आदर सम्मान जो स्नेह आप दूसरों से अर्जित कर सकते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। हमारी बुद्धि और ज्ञान के साथ विवेक हो जाए, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना और उनके अनुभव से सीखना, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। बुद्धि और विज्ञान, हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं? बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये तीनों चीजें और इनकी समरसता, इन तीनों के अंदर एक तालमेल, इन तीनों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। किसी के पास बुद्धि ज्यादा है, किसी के पास ज्ञान बहुत है, कोई विचार करता है कि मैं अनुभवी बहुत हूं, लेकिन जब तक विवेक नहीं, आप कोई भी कार्य विवेकपूर्ण नहीं करते हैं, विवेक का अभाव है, तो पूर्ण रूपेण जो फल मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाता है। एक छोटी सी प्यारी सी घटना मुझे स्मरण आ रही है अपने बचपन की। मैंने जो बचपन में अपने माता पिता से सीखा, वो सीख मेरे जीवन में पल पल मेरे काम आई। अपने माता पिता का सम्मान करो। इशारे इशारे में, संकेत मात्र से उन्होंने हमको इतना सिखा दिया, उसका स्मरण रखो और अपने जीवन में, अपने आचरण में आप उनका प्रयोग करो, तो सफलता आपके साथ साथ कदम मिलाती हुई चलेगी। हमारी माँ ने एक दिन हलवा बनाया, और हलवे की 2 कटोरियां बना के मेरे सामने ला के रख दी। उस दिन घर में हम दोनों ही थे। माँ कहने लगी, बेटा आज हलवा बनाया है, तुझे पसंद है, और इनमें से जो कटोरी अच्छी लगी वो तू खा ले,
और मैं काम निपटा के आती हूँ तो दूसरी कटोरी में से जो हलवा है वो मैं ले लूंगी। अब महाराज दोनों कटोरियां मेरे सामने पड़ी हैं, मैं दोनों की ओर देख रहा हूं। एक जैसा हलवा है, एक जैसी कटोरी है, लेकिन थोड़ा अंतर है। एक कटोरी के ऊपर 2 बादाम पड़े और दूसरी कटोरी के ऊपर 4 बादाम पड़े। अब बाल स्वभाव वश ज्ञान भी नहीं था, और महाराज जिसमें ज्यादा बादाम है, मेरी जगह आप भी होंगे तो आप भी उसी को लेना चाहेंगे, आप भी उसी की ओर लालायित होंगे, आप भी उसी कटोरी को उठाएंगे। आजकल का समय विपरीत है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, शरीर बहुत मोटा हो गया है, बादाम देखते ही घबराने लग पड़ेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। शरीर से श्रम नहीं करेंगे तो शरीर स्थूल होगा ही। आज विज्ञान ने हमको इतने संसाधन दे दिए हैं कि शारीरिक श्रम लगभग ना के बराबर हो गया है। हम सारा दिन टीवी या मोबाइल से चिपके रहते हैं, एक जगह बैठे बैठे हमारा दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। ये स्थूलता उसी का परिणाम है। अगर हम अपने शरीर को अधिक से अधिक चलायमान रखेंगे तो ये स्थूलता हमारे निकट नहीं आएगी। अनेक रोगों का कारण, अनेक व्याधियों का कारण ये स्थूलता ही है। आप गाड़ी को भी बहुत दिन स्टार्ट नहीं करें, एक ही जगह खड़ी रहे तो उसकी भी बैटरी जो है वो डाउन हो जाती है, वो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं। जिस वस्तु का बहुत दिनों तक उपयोग ना करें उसको भी जंग लग जाता है। हमें निरंतर अपने शरीर के हर अंग को एक्टिव रखना है। संसाधन है उनका प्रयोग कीजिए, अच्छी बात है, होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा संसाधन जिससे आप उन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, अगर उसकी अवहेलना कर देंगे, अगर उसको आप इग्नोर कर देंगे, तो जब यही नहीं रहेगा तो आप प्रयोग कैसे करेंगे? अब स्वाभाविक था महाराज, हम अभी हलवा खाना प्रारंभ ही कर रहे कि माँ आ गई। बेटा कौन सी कटोरी ली? निश्चित कर ली। तो उनको भी पता था, और हमने भी जिसके ऊपर माँ 4 बादाम पड़े वही ली। और हम बड़े प्यार से हलवा खा रहे और प्रसन्न हो रहे कि हमको 4 बादाम मिल गए। लेकिन माँ ने धीरे धीरे अपनी कटोरी खाने शुरू की। हमने तो ऊपर के 4 बादाम खा लिए और हलवा पूरा खा गए, तो नीचे तक और कोई बादाम नहीं। लेकिन माँ ने जब आखिरी चम्मच भरने लगी तो कहा, बेटा जरा इधर तो देखो। तो देखा महाराज उस कटोरी में नीचे तले में 4 बादाम और पड़े। माँ को तो हमको सीख देनी थी। बेटा हम थोड़े के लालच में बहुत कुछ छोड़ देते हैं। पहले जांचो परखो। हमको बहुत बड़ा लाभ जहां से मिल सकता है, हम थोड़े लाभ के लिए और उसको शीघ्र पाने के लिए उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं।
जो चीज ऊपर से बहुत सुंदर लगती है वो भीतर भी उतनी सुंदर हो गई, ये निश्चित नहीं है। इस बात को गांठ बांध लो। ध्यान से हर वस्तु के ऊपर बहुत विचार करके तब वो कार्य करो, ये माँ ने हमको उस हलवे के माध्यम से सीख दे दी। महाराज कुछ दिन गुजरे और फिर वही क्रिया माँ ने फिर हलवा बनाया, फिर 2 कटोरियां लाई, फिर हमारे सामने रख दी। और महाराज इस बार थोड़ा परिवर्तन कर दिया। पहले एक के ऊपर 2 थे, दूसरे के ऊपर 4 थे। इस बार एक के ऊपर 2 थे और दूसरे के ऊपर कोई नहीं था। मां कहने लगी, बेटा जो कटोरी तुझे अच्छी लगे ले ले। तो हमें महाराज पिछली बार का अनुभव था कि जिसमें 2 बादाम थे उसके नीचे से 4 और निकले, तो हमने 2 वाली नहीं, जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं था, उसको लिया कि इसके अंदर आज भी बादाम छिपे होंगे। महाराज दोनों हलवा खाते गए, माँ ऊपर से वो खा गई और हम नीचे देखते हुए खा रहे कि नीचे बादाम निकलेगा, नीचे बादाम निकलेगा, नीचे बादाम निकलेगा। लेकिन आश्चर्य, पूरा हलवा कटोरी खाली कर दी, बादाम एक भी नहीं निकला। माँ ने हमको दोबारा सीख दी, बेटा कि अनुभव भी धोखा दे देता है, अनुभव से भी व्यक्ति धोखा खा जाता है। हमें बहुत अनुभव है, हम एक्सपर्ट हैं, हम दक्ष हैं, और हम सोचते हैं कि हम इस कार्य को बड़ी सुगमता से और बिल्कुल ठीक ठाक कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अधिक आत्मविश्वास हो गया, तो ये भी खतरा है। आपने सुना होगा कि तैराक ही ज्यादा डूबते हैं, जिसको तैरना नहीं आता वो पानी में देख देख के चलेगा कितना गहरा है, उसका बहाव कितना तेज है, मैं इससे पार उतर पाऊंगा या नहीं उतर पाऊंगा। लेकिन जो तैराक है, जो उसका एक्सपर्ट है, जिसको अनुभव है, वो तो अधिक आत्मविश्वास के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उसमें एकदम छलांग लगा देगा और परिणाम कुछ भी हो सकता है। अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन अनुभव भी कभी कभी धोखा दे देता है। इस बात को भी तुम्हें स्मरण रखना है। ये माँ की हमें दूसरी शिक्षा थी। अब महाराज समय व्यतीत होता गया, समय बीतता गया, फिर घटना घट गई। आज क्या घटना घट गई? फिर वही 2 कटोरियां, दोनों में हलवा। और महाराज आज किसी के ऊपर कोई बादाम नहीं। यानी पहली बार भी एक इंडिकेशन थी, एक इशारा था, एक क्ल्यू था। दूसरी बार भी एक संकेत दे दिया गया था कि इसके अंदर बादाम दिख रहा है ऊपर। लेकिन अब तीसरी बार कोई भी संकेत नहीं है, कोई भी इशारा नहीं है, कुछ भी बताया नहीं गया। दोनों कटोरियां एक जैसी। पहली बार भी धोखा खा गए, दूसरी बार भी धोखा खा गए, आज तीसरी बार हमने कहा आज धोखा नहीं खाना है।
माँ कहती बेटा कटोरी उठाना, खा, जो तुझे अच्छी लगे वो तू खा ले। हमने कहा माँ नहीं, आज मैं कटोरी नहीं उठाऊंगा, आज पहले कटोरी आप लो, आप मेरे से बड़े हो, पहला अधिकार आपका है, आपके लेने के बाद मैं दूसरी कटोरी लूंगा। मां कहती नहीं बेटा तू नहीं, मैया 2 बार भूल कर गया, आज पहली कटोरी आप लेंगे। मां ने एक कटोरी उठा ली, मां खाने लगी और दूसरी कटोरी मैंने ली तो महाराज आश्चर्य, मैं देख रहा मां की और उसकी कटोरी में एक भी बादाम नहीं, और मेरी कटोरी में आधा हलवा खाने के बाद 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, बादाम ही बादाम निकले। बात समझ आई आप? जीवन में जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्, तो हमको बहुत कुछ मिलता है। जब हम अपने से पहले दूसरे को देते हैं, दूसरे को समर्पित करते हैं, दूसरे को भेंट करते हैं, तो हमें बहुत कुछ मिलता है। हमें वो प्राप्त होता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। मां ने हमको सीख दे दी, उस हलवे के माध्यम से 1 नहीं 2 नहीं 3। पहली ये सीख दे दी कि लोभ में मत आओ, और हर जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होती। जिस वस्तु में आकर्षण बहुत है वो भीतर से भी उतनी ही सुंदर होगी, ये निश्चित नहीं है। किसी सजी सजाई वस्तु के ऊपर जो ऊपर से बहुत बढ़िया बनाई गई हो, देख के मात्र आकर्षित नहीं हो, जो उसके गुण दोष को परखो, उसके बाद ही उसको लो। मां ने हमको दूसरी सीख दे दी कि अनुभव भी कभी कभी आपको धोखा दे सकता है। जिस कार्य का भी आपको बहुत भी अनुभव है, उसको भी जब तक अच्छी तरह विचार नहीं कर लो, तब तक उसको भी करना नहीं है। और तीसरी बहुत सुंदर सीख दे दी, अपने से बड़ों का सम्मान करो। उनको आदर दो, बिना लोभ में फंसे, बिना अपनी एबिलिटी पर, अपने ज्ञान पर, अपने अनुभव पर विश्वास किए जब आप दूसरे से राय लेते हो, पूछते हो, तो इसमें आपका कुछ घटता नहीं है, इसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हीन भावना नहीं आनी चाहिए। यानी मां हमको ये सिखाना चाहती है कि जितने अधिक आदमियों से, जितने अधिक व्यक्तियों से आप सलाह लेंगे, उतना ही आपका काम और अच्छा हो सकता है। सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबने अपने अपने ढंग से कार्य किया है, किसी को कोई बाधा नहीं आ सकती, लेकिन कभी कभी वो भी बाधा आ सकती है। तो जब हम अनेक लोगों से पूछते हैं तो उनकी संस्मरण हमारा सदगुरु के प्रति बहुत प्रेम है, होना भी चाहिए, लेकिन हम केवल सदगुरु को ही सुने और दूसरे को नहीं सुने, ऐसा भी नहीं करना। सबको सुनो,
और फिर उन सब का सार, उनका निचोड़, उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के और उसको अपने जीवन में उतारो। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। भगवान हमको, कल भी हमने सुनाया, वो देना चाहते हैं जिसकी कल्पना नहीं। आपने अनेक ऋषि, महात्माओं, तपस्वियों, राक्षसों, दैत्यों की कथाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं कि सबने हजारों हजार साल तप करके भगवान से अन्य वस्तुएं मांग ली, लेकिन किसी ने भगवान को नहीं मांगा। वस्तु देना भगवान के लिए अति सरल है, वो मना ही नहीं करते। भगवान को दुविधा तो तब आती है जब कोई बिरला उनसे उनको ही मांगता है। अब मुझे बताइए, भगवान आपके पास आ गए, वो मिल गए, तो सब कुछ आपको मिल गया कि नहीं? फिर तो रोज जो मर्जी लेते रहो, बिना मांगे मिलता रहेगा। लेकिन हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भगवान की दरबार में जाके भी भगवान से भगवान को कोई नहीं मांगता। भगवान से मांगते हैं, भगवान को मांगने वाला कोई नहीं है। और से तो वही मिलेगा जो आप चाहते हो, और भगवान को मांग लेंगी तो सब कुछ मिल जाएगा। हम छोटी छोटी वस्तुओं का त्याग करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को छोड़ते हैं और समझते हैं कि हम बहुत बड़े त्यागी बन गए। हमसे बड़ा तो त्यागी ही कोई नहीं है। तीर्थ गए, पंडित जी ने कहा ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। किसी ने केला छोड़ दिया, किसी ने अमरूद छोड़ दिया, किसी ने और कोई वस्तु छोड़ दी। ये छोटे छोटे त्याग है, ये बहुत सरल है, कठिन नहीं है। और अधिकतर लोग तो वो छोड़ते हैं जो उनको पसंद ही नहीं या खाते नहीं हैं। आप जीवन में बहुत त्याग करते हैं। कई बार आपने सुखों का त्याग किया। मां बच्चे के लिए सारी रात्रि जागती है, नींद का त्याग करती है। हम उपवास रखते हैं, भूख का त्याग करते हैं। भोजन नहीं करेंगे, उपवास है। लेकिन उपवास का जो औचित्य है, उपवास, उप कहती हैं निकट और वास कहती हैं रहना, कि जिस देव का हम उपवास कर रहे हैं उस दिन उसके निकट रहे। वो तो रहते नहीं और बस खाना नहीं खाएंगे, ये उपवासना है। ये छोटे छोटे से त्याग है। परम का त्याग करो। इन छोटे छोटे त्यागों से कुछ नहीं होने वाला है। हनुमान जी ने क्या कहा, रावण से क्या त्यागना है? अभिमान त्यागहु तुम अभिमान, त्यागहु तुम अभिमान। ये मैं का त्याग हो जाए। हम तो महाराज बहुत बड़े दयानी हैं, इतना दान देते हैं मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, हर जगह, और वहां जगह जगह अपने नाम लिखाते हैं। बहुत संस्थान ऐसे हैं कि वो कहते हैं महाराज हम नाम नहीं लिखते, आपको दान देना हो या नहीं हो आपकी इच्छा है, लेकिन हम नाम नहीं लिखेंगे। चलो अब बोला है तो दे देते हैं, नहीं लिखेंगे ना सही। जब आप उस धर्म स्थल में प्रवेश करते हैं, उस मंदिर में, उस आश्रम में, उस मठ में प्रवेश करते हैं, और आपने वहां जो वस्तु दान में दी है, तो वहां प्रवेश करने के
तुरंत बाद आप जो वहां देव है उसका दर्शन बाद में करते हैं, लेकिन जो वस्तु दी है उसकी ओर आपकी दृष्टि जाती है और एकदम मन में ये भाव आता है कि ये वस्तु मैंने दान में दी है। और कोई पास में हो तो उसको बताने में भी नहीं चूकता कि ये हमने लगवाया है। जब ये भाव रहा कि ये वस्तु मैंने दान में दी है, ये हमने लगवाया है, तो बताइए वो दी तो नहीं गई, अभी तो आपकी ही है। जो दे दिया, जो त्याग दिया, जो वमन कर दिया जाता है, उसको पुनः मुख में नहीं डाला जाता है। उसको भूल जाओ, उसका विस्मरण हो जाए। अगर उसका स्मरण भी आया कि ये मैंने किया है, तो आपका वो देना व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। इस बात को ध्यान में रखना। कोरोना काल चल रहा है। कोविड-19 ने कंजूस से कंजूस, जो खानदानी कंजूस था और कभी कुछ भी नहीं देने वाला था, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला था, उससे भी इतने त्याग करवा दिए कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस युग में हमको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला है। एक बात और सीख लो, मैं का त्याग। जिस दिन ये मैं का त्याग हो गया, उस दिन आपसे बड़ा त्यागी कोई नहीं। धन कितना भी दे दो, जमीन कितने भी त्याग दो, और कोई भी पद प्रतिष्ठा त्याग दो, लेकिन जब तक मैं को नहीं त्यागा, तब तक आप समझ लो कि आपने कोई भी त्याग नहीं किया। हमारे यहां कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। सचमुच आप ब्रह्म हैं, लेकिन बनेंगे कैसे? त्यागहु तुम्हें अभिमान। भगवान अयोध्या आए वापिस, जन जन में चर्चा हो रही कि भगवान राम ने रावण को मारा। हनुमान जी सबको बताते फिर रहे हैं कि राम ने रावण को मारा। एक दिन मैया पूछने लगी, राम तुमने रावण को मारा, सब ऐसा बोल रहे हैं, इतना महाबली 10 शीश वाला, काल जिसके पांव के नीचे। मेरी गोद में खेलने वाला ऐसा कोमल राम, जिसको मैं बहुत देर, थोड़ी देर अगर करवट नहीं बदलूं, मेरी गोदी में बैठा रहे तो उसके शरीर पर निशान पड़ जाते थे, उसके कपोल लाल हो जाते थे। इतना कोमल उसने रावण को कैसे मार लिया? बता राम। राम कहते हैं मैं नहीं रावण को मारा, मैं नहीं रावण को मारा। मैया कहती है मुझे तो पहले ही ये शक था। शाम को हनुमान जी मिले। कौशल्या कहने लगी, हे हनुमान, तू कहता है कि राम ने रावण को मारा, मैंने आज पूछा तो कहते मैं नहीं रावण को मारा। हनुमान जी कहते हैं, मैया मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कभी राम की सौगंध नहीं खाई। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं कि राम ने ही रावण को मारा है। ये मेरे सामने की बात है, मैं स्पष्ट दृष्टा हूं, प्रत्यक्ष दृष्टा। शाम को आना मेरे साथ, आमने सामने बात करेंगे। शाम को इकट्ठे हो गए वहां महाराज कौशल्या भी, राम भी, हनुमान भी। मैया ने फिर बात पहुंची। राम, हनुमान कहता है
कि तुमने रावण को मारा, बता। कहते हाँ, मैंने ही रावण को मारा, मैंने ही रावण को मारा। मैया कहती सुबह तो मुझे कहता है कि मैं नहीं मारा। कहती हाँ मां, मैं अभी वो कह रहा हूं कि मैंने ही रावण को मारा, मैं नहीं मारा। मैया कहती तेरी बातें समझ नहीं आती राघव, तू कहना क्या चाहता है? राम कहते हैं मैया, मैंने नहीं रावण को मारा, मैंने नहीं रावण को मारा, ये भी सत्य है, और मैंने ही रावण को मारा, ये भी बात सत्य है। बहुत परेशान हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही। राम कहते हैं मां, रावण को सचमुच कोई नहीं मार सकता था, वो इतना बलवान, इतना बली। लेकिन मैं कह रहा हूं, जो हनुमान कह रहे हैं वो भी सत्य है। मैंने ही रावण को मारा, मैंने ही रावण को मारा, रावण को और कोई नहीं मार सकता था। उसकी मैं ने, उसके अभिमान ने, उसके गर्व ने, उसने घमंड में। हनुमान जी ने कहा, विभीषण ने समझाया, अंगद ने जाके कहा, यहां तक कि मंदोदरी ने भी बहुत समझाया, रावण के सभासदों ने समझाया। लेकिन रावण का अहंकार इतना बड़ा था, रावण की मैं इतनी बड़ी थी कि वो मैं ही रावण को मार गई। इस कोरोना काल में थोड़े से अहंकार का भी त्याग कर दो। आप सचमुच ब्रह्म कर सकते हैं जिस दिन ये अहम आपके मन से निकल जाए। ये मैं निकल गई तो समझो आप ब्रह्म बन गए। अहंकार नहीं तो समझो सब कुछ है, और जहां अहंकार है वहां कुछ नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। यहां मेरा है क्या? मैं लेके क्या आया था, मैं लेके क्या जाऊंगा? बस इतना स्मरण हो जाए तो समझो आप ही परमात्मा हो सकते हैं। आप में और उसमें कोई भेद नहीं है। तुरंत आपका उससे मिलन हो सकता है, तुरंत आप उसमें लीन हो सकते हैं। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। अंत में छोटी सी बात, मैं कितना बड़ा है इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट्स को, उसके अक्षरों को दो तरह से लिखा जाता है, एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर्स। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का, इंग्लिश अल्फाबेट्स का एक लेटर है, देयर इज ए लेटर आई, एंड आई whenever come alone, it is never written small, it is always written in big letters। यानी आई को हमेशा बड़ा ही लिखा जाता है, उसको छोटा नहीं लिखा जाता, क्योंकि अहंकार है ही बड़ा। अहंकार अति दुखद डमरुआ। जैसे डमरू बजता है ना, डम डम डम, ऐसे ही अहंकार बजता है। और अहंकार निकल गया तो फिर तो समझो सर्वत्र सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इस मैं को निकालें, इस मैं को छोड़ने का प्रयास करें, जीवन आनंदमय हो जाएगा।